मैं अयोध्या हूँ। कल कल करती सरयू का पानी मुझे शीतल करता है। मेरे कण कण में आस्था और भक्ति का निवास है। मेरी सुबह की शुरुआत मंत्रों और घंटियों के स्वर से होती है तो शाम को सुगंधित करती है पूजा के दियों की खुशबू। मेरे हर पग, मेरी हर डग पर एक ही नाम गूंजता है, राम नाम। मेरे कण कण में बस राम ही राम बसते हैं। वेद पुराणों में मुझे ईश्वर का नगर बताया गया है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरी योध्या, यानी मैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म मुझे धन्य करता है तो गंगा जमुनी तहजीब की खुशबू मेरी फिजाओं में बहती है। राम नाम की भक्ति के साथ ही साथ मेरे साथ एक बहस भी जुड़ी है। बहस राम मंदिर और विवादित ढांचे से जुड़ी। ये बहस या यूं कहें कि चर्चा सालों से बदस्तूर जारी है। आधुनिक इतिहास में इस बहस के दो बड़े किरदार हाशिम अंसारी और अशोक सिंघल इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज तक मुझसे जुड़े इस मसले का कोई समाधान नहीं निकला। बातें होती रहीं, बातों पर प्रतिक्रियाएं आती रहीं, दावे चलते रहे, लेकिन हकीकत की जमीन पर मानो कुछ भी आकार लेता नहीं दिखा। दिल्ली के गलियारों से लेकर सत्ता के शिखरों तक मेरा जिक्र होता है और यही जिक्र बार बार सबका ध्यान मेरी ओर खींच लेता है। राम मंदिर का मसला सालों से सर्वोच्च न्यायालय में है और आज इसी को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ी टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी से एक नया रास्ता निकलने की उम्मीद जगी है। क्या इस बार एक नया समाधान निकल पाएगा? क्या इस बार मेरे साथ जुड़ी बहस पर जन्म जन्मांतर के लिए विराम लग पाएगा? आज अपनी कहानी आपको सुनाने और राम मंदिर से जुड़े हर पन्ने को आपके दिखाने के लिए मैं मौजूद हूँ। मैं अयोध्या हूँ। मार्च 2017 मेरे दामन से जुड़े सबसे बड़े विवाद के लिए ये तारीख बेहद अहम है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर विवाद का कोर्ट के बाहर निपटारा करने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर सभी संबंधित पक्ष मिलकर बैठे और आम राय बनाएं। अगर इस मामले में होने वाली बातचीत नाकाम रहती है तो हम दखल देंगे और जरूरत पड़ी तो मध्यस्थता भी कराएंगे। इन बातों के बाद मुझे भी उम्मीद जगी है, शायद कुछ बदल जाए। अयोध्या भूमि विवाद को सुलझाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम सुझाव दिया है। अदालत ने कहा है कि अपने आप में एक बेहद भावनात्मक और संजीदा मसला है, लिहाजा ये बेहतर होगा कि इस मामले से जुड़े सभी पक्ष अदालत के बाहर आपसी बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर ने यहां तक कहा कि अगर इस मामले में पक्षकार चाहें तो वो खुद मध्यस्थ करने के लिए तैयार हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी दूसरे जज को मध्यस्थता करने के लिए कहा जा सकता है। सर्वोच्च अदालत की इस बड़ी टिप्पणी की वजह रही मामले के पिटीशनर और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग। स्वामी ने कोर्ट से अपील की थी कि ये संवेदनशील मुद्दा है, लिहाजा इस पर तत्काल सुनवाई की ज़रूरत है। ये जो मेन मैटर है उसकी फ़ैसला होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि आप दोनों साइड्स बैठकर इसकी फ़ैसला करें और फिर हमारे पास आएँ उसकी एक समाधान के साथ। तो मैंने कहा कि वो बैठने के लिए आपकी आदेश की आवश्यकता है। इस पर तीनों न्यायाधीशों ने आपस में सलाह की थी 5-10 मिनट के लिए और फिर उन्होंने ये कहा कि इस पर आप अगले शुक्रवार माने ये आने वाली शुक्रवार नहीं, उसके बाद जो शुक्रवार है उसमें आकर दोबारा आप आकर इस पर उठाइए, प्रश्न उठाइए और हम आपको बता देंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। कोर्ट ने भले ही राम मंदिर विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की नसीहत दे दी है, मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? क्या सालों से चला आ रहा ये विवाद दो पक्षों की बातचीत से सुलझ सकता है?
क्या सदियों से मेरी धरती को लेकर चल रही इस बहस पर सब एक साथ बैठेंगे, सब एक दूसरे से बात करेंगे, या फिर ये पहल भी अधूरे नतीजे दे जाएगी और मेरे भाग्य में फिर प्रतीक्षा लिख जाएगी। हालांकि राम मंदिर निर्माण पर निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि महंत रामदास ने कहा कि अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली है, इसीलिए मुस्लिम विवादित स्थल से अपना दावा छोड़ें और सुप्रीम कोर्ट की पहल का स्वागत करें। उधर बाबरी मस्जिद के मुद्दई हाजी महबूब ने भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा कि मुस्लिम पक्ष पहले से ही चाह रहा था कि दोनों पक्ष बैठकर मामले को सुलझाएं। ऐसा लगता है मानो एक नई बयार बहने का वक्त आ रहा हो। हम हैं, वक्फ बोर्ड है, बैठेंगे, उसके बाद मैं इसका कोई फैसला लूँगा कि इसको मैं क्या किया जाए। रहा सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है सराखों पर, ठीक है, अगर हमारे उल्मा, हम लोग और उधर के जो मानित लोग हैं अगर बैठते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, मुल्क बच जाएगा और ये जो खुराफातें ख़त्म हो जाएंगी। मेरे आंगन में अपने दावों को पूरा होते देखने की आस लिए हाशिम अंसारी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन अब उनके बेटे चाहते हैं कि वो इच्छा पूरी हो, सबके साथ, सबकी सहमति से। भाई ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हिंदू मुसलमान दोनों बुलाए जाएं, साधु संत बुलाए जाएं, मौलवी बुलाए जाएं, वकील बुलाए जाएं, क्योंकि इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। इसका समझौता, सुलह समझौता हो जाएगा, फैसला कोर्ट से आवे। भाई कोर्ट का फैसला तो हमको मानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोगों को मानना जरूरी है, लेकिन अगर सुलह समझौता से बात बन जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं नजर आता। कुछ ऐसी आवाजें अभी से आनी शुरू हो गई हैं जिन्हें सुनने के बाद मुझे लगता नहीं कि ये मसला आसानी से सुलझ जाएगा। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद मीडिएट करें, हमें उन पर भरोसा है। वो कोई टीम नॉमिनेट करे सुप्रीम कोर्ट जजेस की, उन पर भी भरोसा है। वो हियरिंग करें, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए वो हमसे कहेंगे तो हम नहीं जा सकते हैं, और वो उसके लिए कोई ऑर्डर पास करेंगे तो उस पर गौर करेंगे। आवाजें उठती रही हैं, उठती रहेंगी, और उस पल तक मेरा इंतजार भी जारी रहेगा जब मेरे इतिहास से जुड़ी इस बहस का कोई सार्थक नतीजा सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव सालों से चले आ रहे विवाद पर एक उम्मीद की किरण जैसा है। ऐसा लगने लगा है कि ये विवाद अब खत्म होने की कगार पर आ रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अब मेरे नाम पर और सियासत न हो। सवाल ये है कि जब आपस की सहमति, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार अचानक ही कोर्ट में चले गए हैं, तो आपस की सहमति नहीं बनी है तभी गए हैं कोर्ट में। कई प्रधानमंत्रियों ने, कई सरकारों ने इसके लिए कोशिश की, सुलझाने की भी कोशिश की, उलझाने की भी कोशिश की। तो अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कोर्ट आखिर क्यों हिचकिचा रहा है इस पर कोई जजमेंट देने से। हमारा बोलना यह है कि जब मई के महीने में, छुट्टियों के महीने में सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक के मसले की हियरिंग कर रहा है, तो अब इसको भी हियर कर लीजिए उसके साथ, और 93 का जो कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग है 23 साल से, उसको भी हियर करिए और डिसाइड करिए। इसमें कोई बड़ी बात क्या है, हम तो तैयार है, रोज हियर करें सुप्रीम कोर्ट इसको और डिसाइड करें। सालों से सियासतदानों ने मुझे अपने मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। मेरा नाम लेकर न जाने कब से सियासत का खेल चला आ रहा है। जो वायदे किए हैं एक एक वायदा पूरा किया जाएगा, उससे आगे चलेंगे। राम मंदिर तो बनेगा, इस दुनिया को रोक पाएगा। राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? ये सियासत ही तो है कि हमेशा मैं सत्ता की धुरी में तो रहा, लेकिन आज भी विकास मुझसे कोसों दूर है। संभावना बनी रहे, काम भी अच्छा हो जाए, मंदिर भी बन जाए, काम सही पहले भी हो जाना चाहिए। प्रयास नहीं किया गया सही ढंग से, नहीं तो हो जाता। सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक अयोध्या यानी मेरे नाम की ही गूंज है। कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 4 दशक से देश की राजनीति की धुरी रही है अयोध्या। एक बार फिर यूपी में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। 14 सालों के बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है और अब एक बार फिर मेरे नाम की चर्चा जोरों पर है।
अयोध्या में बीजेपी और वीएचपी के मंदिर आंदोलन का नतीजा सामने आ चुका था। 6 दिसंबर को विवादित ढांचे को नुकसान पहुंच चुका था। राम मंदिर आंदोलन और विवादित ढांचे की घटना से बीजेपी की राजनीतिक पकड़ मजबूत हो चुकी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का कुर्सी का सफर उत्तर प्रदेश से शुरू होकर केंद्र तक पहुंच गया। 1996 में बीजेपी ने पहली बार केंद्र में सरकार बनाई और उसके बाद 1999 में बीजेपी फिर केंद्र में लौटी, लेकिन दोनों ही बार राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो तक सिमट कर रह गया। क्या अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है, और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। आपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया और ये बातें इस तरह से कही गई हैं जैसे ये बातें कहने वाले हमारे इस परित्याग से बड़े दुखी हैं। वो तो इन बातों की आलोचना करते रहे हैं, हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव की तैयारी के वक्त तो बीजेपी मंदिर मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती, लेकिन जब हाथ में सत्ता आती तो मानो राम मंदिर का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता। 1999 में बनी बीजेपी की सरकार 2004 तक चली, लेकिन बीजेपी ने कभी भी राम मंदिर के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं किया। हम तो बहुमत चाहते थे, लेकिन बहुमत हमें नहीं मिला। अब हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं, तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले, और इसीलिए हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। इस पर क्या आपत्ति है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने तो यहां तक कहा था कि विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचने से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा था, कि ये इच्छा थी, अवसर की तलाश थी, और वो अवसर ये आवे और इस तरीके से उद्देश्य जो उनका पूरा हो सके, और उसी उद्देश्य के पूरा होने का कारण यही था कि 91 में जो आंदोलन चलाया था तो 93 में 90 में जो चलाया था तो 91 में यहाँ सरकार बन गई। लेकिन जनता की बात करते हैं तो 92 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तब वोट परसेंटेज उनका डाउन हो गया, बढ़ा नहीं। तब आडवाणी थे और अब मोदी है। जो छवि आडवाणी की 90 के दशक में थी, कुछ वैसी ही छवि मोदी की आज के दौर में है। मोदी पर भी कट्टरवादी होने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन वो कभी भी खुलकर राम मंदिर के मुद्दे को नहीं उठाते। हम सब ने मिलकर के आने वाले दिनों में पुरानी सब बातों को भूल करके प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, सौहार्द का माहौल बनाते हुए भव्य राम मंदिर भी बनाएंगे और देश की एकता और अखंडता को भी बनाएंगे, बचाएंगे। इस विश्वास के साथ इस निर्णय को हम स्वीकार करें, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। मोदी से जब भी सवाल पूछे गए तो उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर कभी भी कोई ठोस बयान नहीं दिया। मोदी ने तो दिवाले की जगह शौचालय को तरजीह देने की बात तक कह दी थी। मुझे हिंदुत्ववादी नेता कहा जाता है। मेरी छवि मुझे ऐसा करने नहीं देगी, लेकिन मुझ में यह कहने का साहस है। वाकई मेरी सोच है, पहले शौचालय फिर देवालय। ये वही मोदी है जो आडवाणी की रथ यात्रा में उनके सारथी की तरह साथ रहे थे, लेकिन इसे वोट बैंक की मजबूरी कहें या कुछ और, कि आज मोदी के सुर बदले बदले लगते हैं। सिर्फ मोदी ही नहीं, राम मंदिर और विवादित ढांचे के मुद्दे पर बीजेपी के दूसरे नेता भी साफ बात कहने से बचने की कोशिश करते दिखते हैं। नहीं, हम कोई नहीं मनाते। हम तो कहते हैं कि भाई बातचीत के माध्यम से, कानून जो कोर्ट ने निर्णय किया उसके माध्यम से उसका निर्णय होना चाहिए। हम तो ना तो इसमें खुशी दिवस मनाते हैं ना शोक दिवस मनाते हैं। भले ही बीजेपी के नेता आज विवादित ढांचे से जुड़ी घटनाओं से खुद को दूर रखना चाहते हो, लेकिन उस वक्त आंदोलन से जुड़े कई नेता आज भी उस घटना के लिए अफसोस जताने से परहेज करते हैं। लिब्राहन आयोग का सामना कर चुकी उमा भारती पहले ही कह चुकी हैं कि उन्हें विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाने का
कोई अफसोस नहीं है। और कुछ ऐसा ही तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहा था। हमारा आदेश था कि गोली नहीं चलेगी, बाकी जितने भी और भी फोर्स हो सकते सब इस्तेमाल करो, लेकिन फायरिंग नहीं होगी जा करके। और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है अपने निर्णय के ऊपर। आपको इस बात का भी कभी अफसोस नहीं रहा कि ये जो ढांचा जो गिरा, कभी नहीं, आपने कभी अफसोस जाहिर नहीं किया? कम से कम मेरी जानकारी में ऐसा नहीं। लिब्रान कमीशन में भी मेरा बयान लिखित में मौजूद है कि ढांचा टूटने का न मुझे कोई अफसोस है, न कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। बीजेपी के साथ रही बीएचपी भी पार्टी पर मंदिर के मुद्दे से परहेज करने के आरोप लगाती रही है। लेकिन बीएचपी के ये ऐतराज सिर्फ बातों में दिखते हैं, क्योंकि जब जब बीजेपी की बात आती है तो बीएचपी पीछे ही खड़ी दिखाई देती है।